रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अ सीक्वेंस is said to be monotonic increasing if an is less than or equal to an plus 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर यहाँ पे मैं ये जो छोटा सा n है एक के नीचे, अगर यहाँ मैं 1 रखूँ तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये होगा 2। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये होगा 3। इसी तरह यहाँ 3 रखेंगे तो ये होगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है A1 से शुरू हो रही है A4 तक। कैसे लिखेंगे हमने से A1 A2 A3 A4, ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीज हो रही है। हर अगली टर्म, हर आने वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी है। देखें, ये टर्म इससे बड़ी है, ये टर्म इससे बड़ी है, ये टर्म इससे बड़ी है। हर आने वाली टर्म जो प्रीवियस टर्म है, पिछली टर्म है, उससे बड़ी है। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये होगा 2। अगर यहाँ पे मैं रखूँ 2, यहाँ पे 2 रखूँगे, 2 प्लस 1 क्या होगा 3। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूँ तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4। अगर यहाँ पे मैं रखूँ 4 तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5। ठीक है, इसे ग्राफ पे ड्रा करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ x और y दोनों 0 होते हैं। ये सारे ये डोमेन होते हैं और ये रेंज होते हैं। ठीक है, जो हम पुट कर रहे हैं वो x एक्सिस पे लिखते हैं, जो हमें ऑब्टेंड हो रहे हैं ये y एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, देखें 1 रखा तो क्या आया 2, 1 रखा तो ये 2 आया, 1 रखने से 2 आया। उसके बाद हम 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3, तो ये 3 है। 2 पुट करने से हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 4, 3 रखने से 4 मिल रहा है, 3 रखने से ये 4 मिल रहा है। इसी तरह 4 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5, ये 5। तो 4 रखने से हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देखें, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। 2 से शुरू हो रही है, 3 4 बढ़ती जा रही है। हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब चलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस।
देखिए बच्चों, ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस is said to be a sequence is said to be monotonic decreasing if कह रहा है पहली टर्म, हर पहली टर्म जो अगली टर्म से बड़ी होगी, कह रहा है उस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहेंगे अगर हर पहली टर्म अगली टर्म से बड़ी होगी, ठीक है। अगर यहाँ मैं 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, यानी जो फर्स्ट टर्म होगी वो सेकंड से बड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ होगा 3, जो सेकंड टर्म होगी वो थर्ड टर्म से बड़ी होगी। अगर यहाँ मैं रखूँ 3 तो यहाँ होगा 4, तो जो टर्म होगी थर्ड टर्म होगी फोर्थ टर्म से बड़ी होगी। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म बड़ा, उससे सेकंड टर्म छोटा, थर्ड टर्म उससे छोटा, ठीक है। अब इसे हम इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। an is equal to 1 upon n, ठीक है। अगर यहाँ 1 रखे हैं इसकी जगह, n की जगह, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। 1/1 बराबर 1 क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ भी क्या आएगा 2 का मतलब है 0.5, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रखें तो यहाँ भी 3 आएगा। तो इसे हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम इसे लिखते हैं 0.3, ठीक है, 0.3। और यहाँ अगर 4 रखें, इसकी जगह 4 रखें तो क्या आएगा, 4 रखने से आएगा जवाब 0.25, ठीक है। अब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। यहाँ x और y ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये लिखते हैं 1, ठीक, ये भी 1 है, ठीक है। इसके बाद ये हाफ है, यहाँ पे होगा 0.3, यहाँ पे होगा 0.25 सपोज करते हैं, ठीक। तो देखें हमने 1 रखा तो क्या आंसर 1 रखने से आंसर आ रहा है 1। फिर 2 रखने से 0.5, ठीक है। यहाँ रखते हैं 2, ठीक है, यहाँ रखते हैं 2। लेकिन ग्राफ बड़ा बनेगा क्योंकि जगह छोटी है। तो पहले हम इसे थोड़ा शॉर्ट करें, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि भाई 1 लिखने से क्या आया, 1 पुट करने से 1 आया, और 2 पुट करने से 0.5 आया, और 3 पुट करने से 0.3 आंसर आया है, और 4 पुट करने से जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 4 पुट करने से 0.25, ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। इसे कहते हैं हम 1, 2, 1, 2, 3, ये सपोज 4, ठीक है। ये 1 है, 1, 2, 3। यहाँ पे होगा 0.5 सपोज करते हैं कि यहाँ पे होगा 0.3,
और यहाँ पे रखते हैं, सपोज करते हैं यहाँ होगा 0.25, ठीक है। तो 1 पुट किया हमने, 1 पुट किया, आंसर 1 आया, ठीक है। ये 1 पुट करने से आंसर 1 आया। उसके बाद हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0.5। उसके बाद 3 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0.3। और 4 पुट करने से आंसर क्या आया, 0.25। 0.25 के सामने चलते रहें, वो 4 के सामने चलते रहें। ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका ये एग्जांपल था। अब हम चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, कि वो सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ नोट पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो कौन सी पॉइंट है? एक तो है a monotonic increasing sequence monotonic increasing sequence which is bounded above which is bounded above is converged to its least upper bound, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में LUB। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुपरमैन भी कहते हैं, ठीक है। कह रहे एक जो सीक्वेंस इंक्रीज हो, अगर उसमें एक बाउंडेड अबव नंबर है तो हम कहेंगे उस सीक्वेंस में एक लीस्ट अपर बाउंड है जिसको हम सुपरमैन कहते हैं, ठीक है। और 2 एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, ठीक है। एक सीक्वेंस है, वन ओवर 2, 3/4, 1, 5/4 एंड 3/4। एक डेफिनेट मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ जो डेफिनेट है, ठीक है। इस सीक्वेंस में, ठीक है, ये जो लास्ट नंबर है अपर बाउंड, ये जो लास्ट अपर नंबर है अपर बाउंड, ये यहाँ पे इसमें कम से कम जो है वो 3/2 है। अगर इससे एक और सीक्वेंस हो जिसमें इससे बड़ा नंबर हो तो हम कहेंगे वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। इसे लीस्ट इसलिए कह रहे हैं कि सीक्वेंस बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, इससे भी बड़ी सीक्वेंस हो सकती है, तो उसमें जो अपर बाउंड होगा वो कोई और होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड कम से कम इस सेट में जो अपर बाउंड है वो क्या है, 3/2 है। तो 3/2 इज लीस्ट अपर बाउंड, जिसे हम सुपरमैन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इस सेकंड नोट जो है, सेकंड पॉइंट ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो is converge to its greatest lower bound,
लिखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे लिखते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको GLB का जो अदर नेम है वो है इनफीमा। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 1 से शुरू हो रही है, फिर हाफ हो रही है, फिर 1/3 हो रही है, फिर 1/4। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रही है। देखें ये डिक्रीज होते कहाँ पहुँचेगी, ये ज़ीरो के करीब होगी। तो हम कहेंगे दिस इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें जो बाउंडेड बिलो नंबर है वो कन्वर्ज टू ज़ीरो है। अपर इसमें 1 है, बड़ा 1 है। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस हो रही है तो किस तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ। तो ये कन्वर्ज टू द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। कम से कम लोअर बाउंड यहाँ पे है, इससे आगे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था नोट 2। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है let C lives in between 0 and 1 and जो C है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है C। और एक सीक्वेंस है an is equal to C raised to n, C raised n, to show that ये दिखाओ, to show that sequence is monotonic increasing, monotonic decreasing, decreasing sequence convergent to ज़ीरो। कह रहा वो जो सीक्वेंस है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते ज़ीरो को पहुंच रही है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज होते किसको पहुंच रही है, ज़ीरो को। तो ये सॉल्व करते हैं, प्रूफ करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सी लिव्स, इसका सी इज़ द मेंबर ऑफ बिटवीन 0 and 1। हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, सिंपली ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छा तरीका है कि सी लिव्स बिटवीन 0 and 1, सी इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में सी बहुत सारे हैं, 1/2 भी है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, जितने कोई भी ले लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक, हम एक स्पेसिफिक बिटवीन लेते हैं, बस एक ख़ास नंबर लेते हैं इन दोनों के बीच में, 1/2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ हम रखते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 होल पावर n। तो हम अगर ऐसे लिखें 1/2 पावर n तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1/2 पावर n। ठीक है, अगर अच्छा इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट इस सीक्वेंस में लिमिट हम लेते हैं इन्फिनिटी, यहाँ में लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/2 रेज n। अब अप्लाई करते हैं, देखें ये इसका मतलब n
इतना बड़ा लें, इतना बड़ा हो, किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो की तरफ जाता है, तो हम कहेंगे ये जो कन्वर्ट हो रहा है ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर समझ नहीं रहे तो ऐसे समझ लें कि भाई यहाँ हम अगर इन्फिनिटी रखें तो टू पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए वैसे मेथड ये है, हम ऐसे लिखते हैं, ये मेथड नहीं है, मेथड ये है कि भाई हम n जितना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, यानी कि जितने 1 के हम टुकड़े करेंगे 1 आखिर में 0 के करीब जाएगा।